मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हमें भी इच्छा हुआ कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट का मैथमेटिक्स डालूं। वैसे हमारा मैथमेटिक्स का चैनल चलता है, हमारे चैनल का नाम है मैथ एफटी, स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक। अभी सीटेट का एग्जामिनेशन जनवरी 2021 को होने जा रहा है, 31 जनवरी, जिसका डेट अनाउंसमेंट है। आपको पता है सारे प्रोग्राम के बारे में। ये मैं कुछ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और बिगिनिंग में मैं आपसे कह देता हूँ कि पहले आप हमारा वीडियो देख लें शुरू से अंत तक। अगर पसंद आता है हमारी बात तब चैनल सब्सक्राइब करें, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट देख के आप निकल सकते हैं। ये सेवा हमारा फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोगों को जिस मंजिल की तलाश है वो मंजिल तक पहुँचे, हमारी शुभकामना आपके साथ है और आगे भी रहेगी। ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, ये सारा क्वेश्चन स्टेट लेवल के टेट का एग्जामिनेशन का, किसी न किसी एग्जामिनेशन का, चाहे यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, बिहार हो, कोई भी हो, उनके स्टेट लेवल के ही क्वेश्चन को सीटेट में आगे पीछे करके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदला जाता है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही है। दूसरी जानकारी, आपको मालूम होगा कि ये 2020 का जो एग्जामिनेशन 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है, इसका पैटर्न प्रीवियस पैटर्न के साथ वैसा ही रहेगा, लेकिन 2021 से जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा जनवरी के बाद, जो 2021 में आएगा, उनका क्वेश्चन का मॉडल बदल जाएगा, जिसकी खबर आपको है। अब क्या मॉडल आता है, आने के बाद मॉडल का पता लगेगा किस स्टाइल का क्वेश्चन आएगा। अभी फ़िलहाल वही पुराना स्टाइल चलेगा। और हमेशा याद रखिए कि सीटेट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन पैदा करता है, मशीन रखे हुआ है। वही स्टेट लेवल के क्वेश्चन को दो उसमें से एक, उसमें से चार, उसमें से ऐसे लेके उसी क्वेश्चन को आगे पीछे करता है। और ज़्यादातर उनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, न्यूमेरिक वैल्यू, अंक वैल्यू जो है, जैसे 18 है यहाँ तो हो सकता है आपको 12 कर दे, यहाँ 11 है तो हो सकता है इसको 8 कर दे, यही बदलता रहता है, बाकी पैटर्न वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अगर पसंद आवे तब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आवे फ्री ऑफ कॉस्ट देके निकलिए। दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होगा। वो जवाब में आपको 4 चॉइस रहेगा, आपको जवाब चुन लेना है। संख्या का चर्चा है लेकिन संख्या दिया नहीं है। हमने मान लिया एक संख्या x, दूसरी संख्या मान लिया y। कहता है दोनों का योगफल, योग बोलते हैं जोड़ को, दोनों के बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, ये योगफल दिया हुआ है 11। कहता है उनका गुणनफल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी दो नंबर का आपस का जो गुणनफल है, ये दिया हुआ है 18। हो गया, आपका सवाल बन गया। अब क्या कहता है कि इन संख्या के व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा को। ये 2 है ना, 2 का उल्टा 1/2 होगा, इसलिए कि 2/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 2/1 होगा, या 2/1 का अगर व्युत्क्रम लिखना है तो 2/1 हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर x है तो ये 1/x हो जाएगा, अगर 1/x है तो ये x हो जाएगा। यही उल्टा का मानी हुआ, बाकी इसका कुछ मानी नहीं हुआ। ठीक, यहाँ आइए, इनका व्युत्क्रम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा xy। ठीक, अगर दिखने में नहीं आता है तो ऐसे देखिए, दोनों का एलसीएम होगा xy, x कट जाएगा, यानी कि y प्लस x होगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y डिवाइडेड बाई xy। x प्लस y का मान दिया हुआ है 11 और xy का मान दिया हुआ है 18। यही आपको जवाब होगा। जहाँ चुनना हो आप अपने आंसर शीट में चुन सकते हैं 11/18। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सवाल नंबर 2 देखिए। कहता है कि 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आपके पास 4 चॉइस रहेगा, उसमें से चॉइस चुन लेना है, कुछ नहीं करने का। इसका बहुत आसान टेक्निक बताते हैं। जिस नंबर का पूछे, जिस संख्या का गुणनखंड पूछे, उसको एज इट इज़ उतार लीजिए और इनको 2 पार्ट में बांटिए। देखिए किससे किसको गुणनखंड होता है। तो 8 नमा कितना होता है, 72, यानी 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 72। इस 4 का फिर 2 पार्ट टूटेगा, एक होगा 4 गुने 2, ऐसे 9 का फिर 2 पार्ट टूटेगा, ये 3 गुने 3। ये 4 का ऐसे देखिए, अगर देखने में दिक्कत होता है तो ऐसे देखिए, इस 4 को फिर लिख सकते हैं 2 गुने 2, जो बचा वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक, इस सबको मिटा दीजिए, यही आपका फिलहाल गुणनखंड आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ लाइए। यहाँ देखिए सब पे पावर 1 छिपा हुआ है, लिखा नहीं जाता है। जहाँ पावर 1 होना गुणनखंड में, पावर 1 अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई रहेगा। ये 3 हुआ, इनमें पावर 1 जोड़ दीजिए, यही टेक्निक है। इनका पावर 1 जोड़ दीजिए,
इनको भूल जाइए, इनके पावर को जोड़ दीजिए 2, आपस में गुना कर दीजिए, इसलिए कि साइन गुना का है, 2 गुने 2 और गुने 2 ये 4 है, इतना होगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना, एक और कहीं छूट गया तो कहीं वो छूट गया 1 2, फिर से देख लीजिए, 72 को 8 नमा 72, इस 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, इस 4 को फिर लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 और 2 अपनी जगह पर रहा, ये 3 और गुने 3, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 या 72 हो गया। अब इन पे पावर 1 है, घातांक जिसको बोलते हैं पावर 1 छिपा रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनका नियम है कि पावर जितना भी है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी 1 पर पावर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 पर पावर 1, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 पर पावर 1 जोड़ देना है उसमें, मल्टीप्लाई 3 1 पर पावर 1 जोड़ दीजिए उसमें, और फिर 3 1 पावर दिया हुआ इसमें 1 जोड़ दीजिए, इनके बेस को काट के हटा दीजिए, इनको जोड़िए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, आपस में मल्टीप्लाई, या मिस्टेक हो गया, ऊपर वाले पावर को जोड़ना है, बेस कट गया तो इनको जोड़िए, कितना होगा 2, इनको जोड़िए, कितना होगा 2, मल्टीप्लाई इनको जोड़िए 2, इनको जोड़िए 2, इनको जोड़िए 2, अब इनको सबको आपस में गुना कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इनके गुणनखंडों की संख्या 32 होगी। आंसर शीट में जहाँ भी रहे चेक करके आंसर चुन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखें आप, देखिए ये सी टेट है, यूपी टेट में और एमपी टेट में भी पूछे हुआ सवाल है, देख लेगा, क्वेश्चन बैंक होते मिला लेंगे, कहता है 42 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए, कुछ नहीं कीजिए, इनको एज इट इज उतारिए, 42 इनको लिख सकते हैं 7 गुने 6, यानी 7 छक्के 42, ये बराबर 7 का गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन 6 का गुणनखंड हो सकता है, 3 इंटू 2 3 दूना 6 6 7 42, इनका पावर 1 इनका पावर 1 इनका पावर 1, जितना पावर है ना एक पावर में 1 जोड़ देना है, यानी +1 इंटू 3 पावर +1 इंटू 2 इंटू पावर +1, इनको हटा दीजिए, इनके पावर को जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुने 2 ये बराबर होगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, इनका जो संख्या होगा 42 के गुणनखंडों की वो होगी 8। जहाँ आंसर शीट रहे वहाँ आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सवाल नंबर 3 देख लीजिए, जो भी सवाल नंबर 4 देखिए आप, सवाल नंबर 4 देखिए, इस तरह का सवाल है, इससे बेस्ट आगे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे स्टेट लेवल में पूछा हो चाहे सेंट्रल लेवल में पूछा हो, क्वेश्चन बैंक हो तो देखें, ये लिखता है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई। आपको पता है कि दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, हज़ार का मतलब 1000 होता है। यहाँ कहता है 10 दहाई, यानी 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पर 2 जीरो रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबको बाद में हम जोड़ लेंगे। ये कहता है 11 सैकड़ा, यानी 11 बार 11 को 100 बार मल्टीप्लाई करें या 100 को 11 बार मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, जीरो है, इसमें क्या करेंगे 1100 करेंगे, ठीक। तीसरा क्या कहता है 12 इकाई, यानी 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो ये 1212 होगा। जहाँ भी आंसर शीट में जवाब रहेगा उनको अब चुन लेंगे, 1100 और 100 1200 और 1200 में 12 जोड़ देंगे तो ये 1212 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा सवाल देखें, वीडियो छोड़ के जाए नहीं। देखिए ये सी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबका कॉम्बिनेशन है। ये कहता है 10,000, यानी कि 10,000 का मतलब 10 और गुने 1000 का मतलब 1000, इनको गुना कर दीजिए, 1 पर 4 जीरो रख दीजिए, कुछ 3 जीरो, ये 1 जीरो, ये 4 जीरो हो गया। ये कहता है 10 100, यानी 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, 1 पे 3 जीरो रख देना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, खाली जीरो की संख्या बना देना है। ये कहता है 10 दहाई, यानी 10 को दहाई का मतलब होता है 10 बार, इनको कर देंगे तो ये कितना होगा 100, इन सब को जोड़ लीजिए 1110, आपको 1110, इसमें डबल जीरो रखिए, 2 जीरो आ जाएगा, 1110, ये 11 कहते हैं, कहाँ दहाई सैकड़ा 1000 10,000 11,100, ये इनका जवाब होगा। जहाँ आंसर शीट हो आप चुन लीजिएगा, तरीका यही है, बाकी कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 6 देख लें आप। आइए सवाल नंबर 6 देखिए, कहता है 62 से 51 उसी डिजिट को उलट फेर कर दिया है, इसी डिजिट को उलट फेर कर दिया है। वो 62 से 51 है तो 65 से 21 और 56 से 21। कहता है मैं 5 के स्थानीय मान, इसमें 2 चीज़ होता है, स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेसिंग वैल्यू और अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेसिंग वैल्यू बोलते हैं कि इसको जैसे आप गिनती करते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई पहला वाला, दहाई दूसरा वाला, सैकड़ा तीसरा वाला, हज़ार चौथा वाला, इसमें बोलता है कि 5 का
प्लेसिंग वैल्यू स्थानीय मान का योगफल निकाले, जोड़ निकाले। यहाँ देखिए तो पहला नंबर में इनका 5 का स्थान इकाई और दहाई होगा। इसका मतलब कि 5 × 10 ये बराबर होगा 50। सबको जोड़ लेंगे, ठीक, उनका योगफल निकालना है। इसमें देखिए 5 का क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 5 का मान 100 की जगह पे है तो 100 से गुना कर देंगे, ये कितना होगा 500। इसमें क्या कहता है 5600 का, इसमें 5 का प्लेसिंग वैल्यू स्थान क्या है 1000 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इनको 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। इन सब को जोड़ लीजिएगा तो ये 5550 होगा। जहाँ भी जवाब हो वहाँ जवाब चुन लीजिएगा। जोड़ लीजिए 5000 और 500, 5500 और 50, 5550, ये जवाब हुआ। 3 से 4 सेकंड में बनेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ स्थानीय मान, आगे सवाल में आपको फेस वैल्यू और स्थानीय मान दोनों बताते हैं। फेस वैल्यू वही रहता है, आप अपना फेस, अपना चेहरा मिरर के सामने रखेंगे तो आप ही का चेहरा आएगा, यानी आपका जो फोटो स्टेट होगा वही आपका फेस वैल्यू कहलाएगा। आप है तो आप है, 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 5 है 5 है। जिस डिजिट, जिस अंक का फेस वैल्यू कहता है उसका वही मान होता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। आइए सवाल नंबर 7 देखिए, अभी बात हो रही थी ना अंकित मान और स्थानीय मान, आ गया सवाल। ये 56,431 में कहता है कि 6 के स्थानीय मान और 4 का अंकित मान का अंतर निकालिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ 6 का मान का स्थानीय मान कहता है, यहाँ 1000 पे है, इसका मतलब कि 6 × 1000 करेंगे तो ये होगा आपको 6000, ठीक। दूसरा कहता है कि तथा 4 के अंकित मान, अंकित मान यहाँ 4 है, प्लेसिंग वैल्यू नहीं कहता है। 4 का अंकित मान, आपका मिरर के सामने जो इमेज बनेगा वो आप ही होंगे, इसलिए आपका अंकित मान आप है तो 4 का अंकित मान भी 4 होगा। इसमें से अंतर पूछता है, उनको घटा दीजिए। 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये बच जाएगा 9 एज इट इज़, ये बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा 5, यही 5996, यही इनका जवाब होगा। जहाँ भी कोई आंसर शीट में है उनको आप चुन लीजिएगा। इस तरह का जो भी सवाल हो, स्थानीय मान और अंकित मान का कभी योग पूछ देगा, कभी गुणनफल पूछ देगा, कभी भाग पूछ देगा, कभी अंतर पूछ देगा, बात वही है। इसमें ज़रा भी कोई अकल लगाने का काम नहीं है। जो तरीका बता दिए है, प्लेसिंग वैल्यू कहते हैं कि स्थान कौन सी जगह पे है, तो यहाँ 6 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 6000 हुआ। 4 का अंकित मान सेम होता है, इसलिए उसको गुणा देखना नहीं है कि इकाई दहाई सैकड़ा पे है, नहीं, 4 का जो डिजिट का अंकित मान मांगे उसका अंकित मान वही होगा। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने फेस को अगर किसी मिरर, किसी आईना, किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो वही फेस आता है, यानी वैल्यू वही आता है। तो 4 का अंकित मान भी 4 ही होगा। उसमें से अंतर कहता है, अंतर का मतलब होता है घटाव, घटा दिया 5996। जहाँ भी आंसर शीट में रहे इसको आसानी से चुन के आप नंबर हासिल करें। सवाल नंबर 8 देखें। देखिए सवाल नंबर 8 देखें। ये सब सीटेट, किसी भी टेट के लिए सवाल है। ये सीटेट में कितनी बार पूछा है, क्वेश्चन बैंक है तो देख लेंगे आप। 2 संख्याओं का योग 32 है, इनमें से यदि एक संख्या -36 हो, एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, चॉइस रहेगा, आपको चुन लेना है। यह संख्या का चर्चा है, संख्या दिया नहीं है, हम मान लेते हैं संख्या। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो कहता है कि 2 संख्याओं का योग ये दे रखा है, उसमें 32 उसे दे रखा है 32। कहता है 2 संख्याओं का योग 32 है, इनमें से यदि एक संख्या -36 हो, कहता है कि एक संख्या कोई को भी मान लीजिए, हमने x को ही माना -36, तो ये होगा -36 प्लस y, ये बराबर होगा 32। इसका मतलब इसको लेके यहाँ आएंगे, इस y को अपनी जगह पर रखें और राइट साइड में 32 है, इनको उठा के राइट साइड में ले जाएंगे तो इनके पहले जो साइन है माइनस वो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 और 2 8 और 3 और 3 कितना होगा 6। दूसरी संख्या यही 68 होगी। जहाँ आंसर शीट हो वहाँ चुन लें आप जवाब को, ठीक। 2 से 3 सेकंड में बना। सवाल नंबर 9 देखें। इस सवाल नंबर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। क्वेश्चन बैंक है, मिला लें आप। 4321 यानी 4321 और उनके अंकों को उलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बराबर क्या होगा, चॉइस रहेगा, आपको चुन लेना है। कुछ नहीं करना है, जिस नंबर की बात हो रही है उस नंबर को एज इट इज़ उतार लीजिए। उतार लिया,
उसके बाद क्या कहता है कि उनके अंकों को उलट देने पे राइट साइड से उलट दीजिए इनको। तो 1 को यहाँ लाइए, 2 को यहाँ लाइए, 3 को यहाँ लाइए और 4 को यहाँ लाइए। ठीक, ये सवाल 4321 नहीं था, 4324 था, मिस्टेक हो गया था। तो 4324 को एज इट इज़ उतार लीजिए। कहता है कि उनके अंकों को उलट देने पे राइट से उलटना चालू कीजिए, इनको इधर लाइए, ऐसे लाइए, या फिर इनको इधर से लाइए। 4 को इधर रखिए, 4, उसके बाद 2 को रखिए, उसके बाद 3 को रखिए और उसके बाद 4 को रखिए। उनका अंतर पूछता है, अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस। घटा दीजिए, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 12 में से 3 नहीं घटेगा, एक इसमें लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा, ये कितना होगा 9, ये बच गया 2, ये ख़त्म, ये ख़त्म। इनके का अंतर जो उल्टे हुए उलट देने पे उनका जो अंतर होगा वो आपको 90 होगा। यही इनका जवाब है। जहाँ भी आंसर शीट में रहे आप उसको चुन लें, आप चुन के अपना काम करके एग्जामिनेशन से बाहर, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हो जाए आप। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बार बार मैं कहता हूँ कि शुरू से हमारे चैनल को आप अंत तक पहले देखें, अगर पसंद आता है तब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों से भी लाइक कराएं। अगर पसंद नहीं आता है तो हमारे लिए अगर कोई कमेंट हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप सजेशन मेंशन कर सकते हैं। हमको आपके सजेशन का इंतज़ार है। ये हमारा पहला वीडियो है स्पेशली सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए। जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2019 तक, उसका सारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊंगा, यूनिक ट्रिक, यूनिक मेथड और यूनिक कंसेप्ट के साथ, जो एग्जामिनेशन हॉल में ज़रा भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी एग्जामिनेशन में बैठे, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे, उसमें आप सबसे पहले छोटा क्वेश्चन को टेकअप करें, फिर समय मिले तो बड़ा क्वेश्चन को टेकअप करें। पहले अगर बड़ा कर लेते हैं तो छोटा छूट जाएगा, अब बड़ा भी नहीं बनाएगा तो दोनों तरफ आपको लॉस हो जाएगा। आने वाला भी चला गया और जाने वाला तो पहले ही चला गया। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि छोटा क्वेश्चन पकड़े। चले, थैंक यू वेरी मच। ये पहला हमारा वीडियो है सीटेट के लिए, जो 31 जनवरी 2021 को परफॉर्म होने जा रहा है। जिसकी खबर आपको है इसको देखिए और जो भी सजेशन हो हमारे कमेंट बॉक्स में इनपुट कर सकते हैं। मैं आपके सजेशन का इंतजार करता हूं और हमारी कोशिश है और हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें कम्पीट करें, क्वालिफाई करें, जिस लक्ष्य, जिस मंजिल, जिस डेस्टिनेशन की तलाश है उस मंजिल तक पहुँचे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में सीटेट से रिलेटेड मैथमेटिक्स पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इसको वॉच करें, अगर पसंद आता है तब चैनल सब्सक्राइब करें। शुरू में चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, शुरू से अंत तक पहले वीडियो आप देख लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।